मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय कुमार आप सभी का एटीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम मेंसुरेशन लेकर के चल रहे हैं। मेंसुरेशन में हमारा ये लेक्चर नंबर 11वां है। इसके पहले हमने क्यूब एंड क्यूबॉइड से संबंधित, घन और घनाभ से संबंधित हमने फार्मूला आप लोगों को बता दिया था और एक दो बेसिक क्वेश्चन कराया था। आज हमारा इस पर 5 से 6 क्वेश्चन हम बेसिक्स कराएंगे। आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आज आप लोग कुछ न कुछ नया सीख करके जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इसके पहले वाला वीडियो ना देखे हों, मेंसुरेशन का लेक्चर नंबर 10वां यदि आप न देखे हों तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, ताकि इससे रिलेटेड हमने आपको ढेर सारे फार्मूला बताए थे आपको यहाँ इस वीडियो को देखने पर, ताकि आपको कोई डाउट ना हो। अब मेरे प्यारे दोस्तों, हम क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर हम क्वेश्चन पहले की आज बात करें, आपको एक कमरा है, ध्यान से सुनिएगा, आप बिल्कुल विजुलाइज करिएगा। आप अपने सामने आप कमरे में बैठ के पढ़ रहे होंगे और वो कमरा जो है, कमरे की जो लंबाई है वो 6 मीटर और जो चौड़ाई है वो 9 मीटर, और मेरे प्यारे दोस्तों इस कमरे की जो ऊंचाई है वो 12 मीटर है। या सेंटीमीटर या मीटर ले लीजिए, मीटर ले लेते हैं। कोई कमरा है, उस कमरे की लंबाई 9 मीटर, लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर और ऊंचाई 12 मीटर दिया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता है अगर ये चीज़ दिया गया तो कमरा किस आकार का होगा? कमरा घनाभ के आकार का होगा। किसके आकार का होगा? घनाभ के आकार का होगा। आपको क्या चीज़ पहली बतानी है कि अगर आप ध्यान से सुनिएगा, इस कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी गई है। इसमें कई चीज़ें हम आपसे एक ही क्वेश्चन में, हम जितने टाइप्स के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो एक ही क्वेश्चन में हम पूरा का पूरा कवर कर लेते हैं। पहली चीज़ मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे ये पूछी जाती है कि आपको दीवार का क्षेत्रफल बताइए। दीवार का क्या बताइए? क्षेत्रफल बताइए। पहली बात पूछी जाती है दीवारों का क्षेत्रफल। अच्छा, जब मेरे प्यारे दोस्तों आपसे पूछे कि आप दीवारों का क्षेत्रफल बताइए, तो दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा? आप जरा सोच के बताइए। जो दीवार होंगी हमारे, कोई कमरा होगा, उस कमरे में 4 दीवार होंगी। एक दीवार आप देख रहे होंगे, फिर इसके सामने एक दीवार होती है, फिर एक इस साइड होगी, फिर एक इस साइड होगी, और 2 जो फर्श बनता है, एक फर्श बनता है और एक छत बनता है। कभी कभी मेरे प्यारे दोस्तों आपको छत का और फर्श का क्षेत्रफल पूछ लेता है, तो ये चीज़ें हम आपको डिस्कस करेंगे। अगर जब मेरे प्यारे दोस्तों आपसे बात करें कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालिए, तो आप बताइए चारों दीवारों, एक तो मैं डायरेक्ट फार्मूला की जब बात करते हैं तो जो वक्रपृष्ठ होगा, जो कर्व्ड एरिया होगा मेरे प्यारे दोस्तों, जो कर्व्ड एरिया होगा, और कर्व्ड एरिया क्या होता है? 2l + b × h। ये हमारा क्या होता है? कर्व्ड एरिया होता है, और यही हमारा चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है। तो आप इसमें अगर हम रख देते हैं 2 और देखिए 6 और 9, 6 + 9 × 12, तो मेरे प्यारे दोस्तों 2 और 9 6 15 × 12, 15 12, 15 दूना 30 और 15 3 18 गुणा 2 360। मेरे प्यारे दोस्तों वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, क्योंकि हमने मीटर मीटर में माना है, वर्ग मीटर, 360 वर्ग मीटर हमारा क्या निकल के आया? चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमारा निकल करके आ गया। मैंने फिर से बताता हूँ, जो वक्रपृष्ठ होता है वही हमारा किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ हम आपको बताते हैं कि यदि हमें फार्मूला नहीं याद है तो क्या होगा। देखिए, हम यहाँ पे घनाभ बना लेंगे। अब हमारा ये लंबाई होगा, ये चौड़ाई होगा और ये ऊंचाई होगा।
अब मेरे प्यारे दोस्तों आप बताइए, अगर एक दीवार का इस दीवार का क्षेत्रफल निकाल लें तो इस दीवार का क्षेत्रफल आपके जो बिल्कुल कैमरे के सामने है उस दीवार का क्षेत्रफल अगर निकालने की बात करें तो आपको यूं लंबाई की ज़रूरत पड़ेगी, ये समझिए, यूं लंबाई की ज़रूरत पड़ेगी और यूं ऊंचाई की ज़रूरत पड़ेगी। और ठीक इस वाले का जब निकालेंगे, इस वाले का 3D में है समझिए, जब इस वाले दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों जो इस दीवार का क्षेत्रफल होगा वही इसके अपोजिट साइड का होगा, मतलब दुगना कर देंगे। अब सोचिए, ये तो पहले वाले का, अब दूसरा इसके बगल में होगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों जब इस वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इस वाले पूरे दीवार का क्षेत्रफल निकालने के लिए चौड़ाई गुणे ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आयताकार, और ठीक इसी के अपोजिट सेम क्षेत्रफल की एक दीवार होगी तो मतलब दुगुना कर लेंगे। तो आप इस तरह से भी सोच करके इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चारों दीवारों का क्षेत्रफल की जब बात करेगा तो अगर वक्रपृष्ठ का फार्मूला नहीं याद है तो आप किस तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम कहें छत और फर्श का क्षेत्रफल निकालिए, किसका क्षेत्रफल निकालिए? छत एवं फर्श, छत एवं फर्श का क्षेत्रफल। बहुत बार ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हम यहाँ पे लोग समझ नहीं पाते। अब मेरे प्यारे दोस्तों आपका जो फर्श होगा वो ये होगा और सेम इसी क्षेत्रफल का हमारा क्या होगा? छत होगा। ठीक है, अब इसके लिए क्या जरूरत है? ये आयताकार, इसके लिए देखिए क्या लंबाई और चौड़ाई की जरूरत पड़ रही है, लंबाई और चौड़ाई की जरूरत पड़े। जब मेरे प्यारे दोस्तों हम फर्श का क्षेत्रफल निकाल लिए तो आपको पता होना चाहिए कि जितना हमारा फर्श होगा उतना ही हमारा क्या होगा? छत होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों 2 × L लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये क्या निकल के आएगा मेरे प्यारे दोस्तों? हमने दोगुना क्यों किया? क्योंकि जितना हमारा फर्श होगा उतना ही हमारा क्या होगा? क्या होगा? छत का क्षेत्रफल होगा। ये हमारा वर्ग मीटर आ गया। 2 × 6 × 9, 6 9 में 54, 54 दूना 108। तो ये हमारा क्या निकल का आ गया? 108 वर्ग मीटर फर्श और ये छत जो है, ये छत, इसका क्षेत्रफल हमारा निकल करके आ गया। बात समझ गए? अब मैं इसको मिटा देता हूँ। दूसरी चीज़ मेरे प्यारे दोस्तों आपसे पूछती है कि इस कमरे में हमने मजाक के तौर पे आपसे कह दिया कि भूसा भरा जा रहा है। क्या भरा जा रहा है? भूसा भरा जा रहा है। तो आपको बताना है कि कितना भूसा इस कमरे में आ जाएगा। ठीक है, हमने मजाक के तौर पे भूसे की बात की है। वैसे पूछा जाता है कि कितनी वायु इस कमरे में आ रही है। वायु पूछी जाए, लेकिन हम भूसा की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो कितना भूसा इस कमरे में आएगा? तो आप ज़रा सोच के बताइए कितना भूसा आएगा। जब मेरे प्यारे दोस्तों बात करें कि कितनी इस कमरे में कितनी वायु होगी, तो जितना इसका आयतन होगा कमरे का, जितना कमरे का वॉल्यूम होगा उतना ही मेरे प्यारे दोस्तों भूसा भरा जा सकता है या उतनी ही वायु आएगी। तो वॉल्यूम के लिए क्या करते हैं? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो मेरे प्यारे दोस्तों 6 × 9 × 12, तो 54 गुणे 12, 54 गुणे 12, 12 चौक 48 और 12 25 60 4 64। ये वर्ग घन सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया? घन मीटर। इतना घन मीटर मेरे प्यारे दोस्तों हमारा क्या आएगा? भूसा आएगा। इतना घन मीटर हमारा वायु भरी होगी। तो ये आप समझ गए। 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। एक दीवार से पूछा जाएगा, आपसे छत और फर्श का क्षेत्रफल पूछा जाएगा, तीसरा पूछा जाएगा कि इस कमरे में कितनी वायु है या कुछ भूसा टाइप की कोई चीज़ भरी जा रही है तो कितना जो है भूसा आएगा, कितना जो है वायु उसमें विद्यमान है, प्रेजेंट है, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों जो चौथी बात इसी से पूछी जाती है कि
अगर इसी कमरे में कोई सीढ़ी लगाई जाती है, बात ध्यान से सुनिए, अगर इस कमरे में सीढ़ी रखी जाती है तो उस सीढ़ी की अधिकतम लंबाई कितनी होगी। बहुत ध्यान से सुनिए, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम लेंथ निकालनी है आपको। क्या निकालनी है? मैक्सिमम लंबाई निकालनी है मेरे प्यारे दोस्तों सीढ़ी की, जो इस कमरे में रखी जा सकती है। अब ठीक है, इसको जानने से पहले आपको ये जानना होगा, अगर हम मेरे प्यारे दोस्तों कैसे रखेंगे तो उस सीढ़ी की मैक्सिमम लंबाई होगी, या कोई हम डंडा रख रहे हैं, कोई लाठी रख रहे हैं, कुछ भी रख रहे हैं, तो उसकी मैक्सिमम लंबाई क्या होगी मेरे प्यारे दोस्तों? उसकी जो मैक्सिमम लंबाई होगी, जो उसका डायगोनल होगा, क्या होगा? डायगोनल होगा। अगर एक कोने से दूसरे कोने को एडजस्ट कर रहे हैं, एक कोने से दूसरे कोने को हम लगा रहे हैं, तो वही आएगा जो है उसकी मैक्सिमम लंबाई आएगी, वही मैक्सिमम सीढ़ी की लंबाई होगी। तो किसके बाय इक्वल होगा मेरे प्यारे दोस्तों? डायगोनल के इक्वल होगा। किसके? विकर्ण के बराबर होगा। अब विकर्ण की लंबाई आपको मैंने पता ही है, बताई क्या है? जब घनाभ होगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम इसकी बात करते हैं तो L स्क्वायर कितना है? 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो क्या होगा? 36 प्लस 81 प्लस 144। तो कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों? ये जो निकल के आएगा, ये निकल के आएगा √361। 361 जब निकालेंगे तो ये आएगा 19। 19 का जो है स्क्वायर करेंगे तो 361 आएगा। देख लीजिएगा, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, हम ये नहीं कहना है कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों ये जो मीटर 19 मीटर आया, यही मैक्सिमम लंबाई की सीढ़ी इस कमरे में एडजस्ट हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। और जो कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल का जो टाइप का क्वेश्चन होता है, ये टाइप का क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा जाता है। अच्छा, अब इसमें क्या पूछा जा सकता है? मैक्सिमम चीज़ें तो हमने कवर की ली, उसकी लेंथ पूछी जा सकती। बाकी जो सर्कल की बात करें, इन सर्कल की बात करें, ये चीज़ें हम जब 2D पढ़ा देंगे तब उसमें हम आपको ये चीज़ बताएंगे। फिलहाल इसमें जो पहले टाइप में क्या क्वेश्चन, इतने टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा मेरे प्यारे को, मैं उम्मीद करता हूँ। अब जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, इसी में हम इसी क्वेश्चन में हम कवर करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि हमारे पास कोई घनाकार क्या है, घनाभ के आकार का कोई जो है घनाभ के आकार का कोई हमारे पास है। अब मेरे प्यारे दोस्तों इसको क्या, इसका जो है 6 मीटर और 12 मीटर, सॉरी 6, 9, 12, 6, 9 और 12, ये ऊंचाई जो है 12 मीटर है। अब मेरे प्यारे दोस्तों आपको निकालना है, ध्यान से सुनिएगा, समान इस घनाभ से, ठीक है, समान आकार के जो है घन काटे जाते हैं। क्या काटे जाते हैं? समान आकार के घन काटे जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, समान आकार के घन काटे जाते हैं तो घनों की संख्या बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे प्यारे दोस्तों कोई घनाभ के आकार का हमारे पास वस्तु है, उस वस्तु में समान आकार के घन काटे जाते हैं, तो आपको निकालना है कि इस घनाभ से कितने घन काटे जा सकते हैं, ठीक है। और इस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी रहेगी। मेरे प्यारे दोस्तों आप सोच के बताइए
कि आपको अगर कोई घनाभ से घन काटा जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। जब घन काटा जाएगा तो घन की जो भुजा होगी वो क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, वो बराबर होती है। ठीक है, इतनी बात ठीक है। अब आपको समझना है कि अगर मुझे घन की भुजा निकल जाए, क्या निकल जाए, घन की भुजा निकल जाए, तो घन की भुजा में इसके वॉल्यूम को देखिए, मैंने मान लिया कि n घन काटे जा सकते हैं। कितने, n घन काटे जा सकते हैं। और इस घनाभ का जो घन का जो वॉल्यूम होगा, n घन के वॉल्यूम में n घन के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके निकाल दें और LBH कर दें, तो ये चीज़ इक्वल होगी कि नहीं, होगी कि नहीं, बिल्कुल होगी। इस घनाभ का जो क्षेत्रफल होगा वो n घन के क्षेत्रफल के बराबर होगा मेरे प्यारे दोस्तों। ये चीज़ आप समझ गए, बिल्कुल समझ गए होंगे। अगर हम कोई घन काटे हैं, मान लिया वो घन a क्यूब काटे हैं, तो n घन मैंने काटा। अब n घन को मल्टीप्लाई जब करेंगे घनों के आयतन से, जब हम n घनों के n से मल्टीप्लाई करेंगे तो LBH के आयतन के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। ये आप समझ रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अब मेरे प्यारे दोस्तों, हमें निकालना है कि घन की भुजा कैसे निकलेगी। अच्छा, घन की भुजा मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ लोग तो याद कर लेते हैं कि घन की जो भुजा होगी वो 6, 9 और 12, मतलब LBH का जो HCF होगा, मतलब महत्तम समापवर्तक होगा, वही जो है घन की क्या होगी, घन की भुजा होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 6, 9 और 12 का जो HCF आएगा वो 3 मीटर आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। बात हम अभी समझाएंगे कि हम HCF लेते हैं, उसकी बात हम अभी आपको बताते हैं। बस इतना अभी समझिए कि जो घन की भुजा होगी वो 6, 9 और 12 का HCF होगा, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जो है हमारा HCF ही जो है हमारा क्या होगा, घन की भुजा होगी। अब मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो बस काम बन गया। मैंने मान लिया कि कितना, n और 3 का क्यूब इक्वल्स टू 6 इंटू 9 इंटू 12। अब मेरे प्यारे दोस्तों, n इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4। अब 3 ये कट गया और n की वैल्यू कितनी है, 3 दूना 6, 6 चौका 24। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 24 घन काटे जा सकते हैं उस घनाभ से जिस घनाभ की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर और ऊंचाई 12 मीटर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप इतना तो समझ गए होंगे। लेकिन जब घन की लंबाई की बात कर रहे थे तो हम आपको बताए कि HCF निकालना है। क्यों HCF निकालना है, इस बात को आपको समझना है। मेरी प्यारे दोस्तों, आप सोच के बताइए कि कोई घन जब हम काट रहे हैं तो वो ऐसा घन लेंगे जो उसकी लंबाई से भी कट जाए और उसकी चौड़ाई से भी कट जाए और उसकी ऊंचाई से भी कट जाए। बात समझे कि नहीं। वह घन की वह भुजा लेनी है हमें जो उसकी लंबाई को भी काटे और उसकी चौड़ाई को भी काटे और उसकी ऊंचाई को भी काटे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वह संख्या क्या होगी, वह संख्या HCF ही निकलेगी, जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को एक साथ विभक्त करेगी। इसलिए हम लंबाई और चौड़ाई की क्या लेते हैं, HCF लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहा। अब इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों, आपको एक क्वेश्चन हम और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं कि अगर किसी घन की, याद रखिए, अगर मेरे प्यारे दोस्तों किसी घन की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है, किसी घन की जो भुजा है साइड ऑफ क्यूब, अगर मेरे प्यारे दोस्तों 10% क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, तो आपको निकालना है कि उसके आयतन में कितना परिवर्तन होगा। क्या होगा,
आयतन में वॉल्यूम में कितना परसेंटेज चेंज होगा, कितना परसेंटेज परिवर्तन होगा। बात समझिए, अगर कोई घन है, उस घन की भुजा को 10 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता है, हाँ, तो उसके वॉल्यूम में कितना परसेंटेज परिवर्तन होगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पहले देखिए, यहाँ से सीखिए थोड़ा सा। 10% को हम अगर फ्रैक्शन में लिखें तो 10/100 लिख सकते हैं, मतलब 1/10 लिख सकते हैं। अब मैं अगर मान लूँ कि जो घन की भुजा है वो 10 है, अगर मेरे प्यारे दोस्तों 10 का 10% निकालें तो 1 आएगा। मतलब जो पहले भुजा थी उसकी, पहले जो है और बाद, ध्यान रखिए, पहले जो क्यूब की साइड थी, जो क्यूब की साइड थी वो मेरे प्यारे दोस्तों 10 थी। अब 10 से 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, 11 हो गया। बात समझिए, पहले जो है जब 10% हम बढ़ा रहे हैं तो पहले हमने मान लिया 10 है, और 10 के बाद जब 10% बढ़ाया मेरे प्यारे दोस्तों तो बाद में 11 हो गया। आप इतना समझ रहे होंगे, क्योंकि आपके पास इतना तो दिमाग है ही है, आप लोग स्मार्ट तो हैं ही हैं। अब देखिए, अब जो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मुझे भुजा पता है तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम मेरे प्यारे दोस्तों भुजा का क्यूब होगा, भुजा का क्यूब होगा। तो भुजा जो वॉल्यूम निकल के आएगा 1000, और 1331 क्या निकल के आएगा, पहले इतना वॉल्यूम था 1000, बाद में जो वॉल्यूम निकल के आया 1331। अब मेरे प्यारे दोस्तों आप बताइए कि पहले 1000 था, बाद में 1331 हुआ, तो कितना बढ़ा, 331 बढ़ा कि नहीं बढ़ा, 331 बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अब आपको परसेंटेज, वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज की बात करता है, तो बढ़ा हुआ वॉल्यूम अपान प्रारंभिक वॉल्यूम 1000 गुणे 100, तो 2 शून्य 2 शून्य से कैंसिल, 33.1% मेरे प्यारे दोस्तों जो निकल करके आया हमारा, क्या निकल के आया, जब साइड को 10% बढ़ा दिया जाता है तो उसके वॉल्यूम में 33.1% की वृद्धि होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये बेसिक से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं घन और घनाभ में। इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं करता हूँ कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन हम जब प्रैक्टिस कराएंगे तो उस सेशन में भी और इम्पोर्टेंट, जैसे उसके वक्रपृष्ठ रेशियो से संबंधित कुछ क्वेश्चन कराए जाते हैं, तो उस क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस में कराएंगे। लेकिन बेसिक से क्वेश्चन इसी टाइप से आपसे क्यूब एंड क्यूबाइड में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।